नाड़ी वैद्य हूं मैं, आयुर्वेद का कमाल देखना। ला इलाज हो कोई भी बीमारी, जड़ से होगा उसका इलाज देखना। कमजोरों के लिए बना दिया है ऐसा रसायन, खाकर उसको जीवन का आनंद देखना। देखिए कायाकल्प, नाड़ी वैद्य सत्य प्रकाश आर्या के साथ रोजाना दोपहर 3 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. सच्चाई से सरोकार रखते हैं हम। हर खबर को खबर में जिंदा रखते हैं हम। हर मुद्दे पर समय से लड़ते हैं हम। देश की खबर का सच है हम, क्योंकि हम हैं चैनल नंबर 1। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए। ओ भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर। हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। सगों से भी सगा है तू, अपना परिवार है। आज और कल दोनों हमने तेरे साथ देखे हैं। तू चले जब साथ तो खुशी के ठिकाने मिलते हैं। वन टच पावर स्टार्ट, शानदार माइलेज वाला APDV इंजन, जो दुनिया की नंबर 1 बाइक चुने, यही कहे। सगों से भी सगा है। हीरो स्प्लेंडर, लगे ऐसा फैमिली जैसा। खबर की आपाधापी में कोई खबर न जाए छूट। हम उठाते हैं खबरों और मुद्दों पर पड़ी धूल, क्योंकि हम बनाते हैं खबरों के अंदर की खबर। समस्या का अभी हमें 7 महीने हो गए हैं, अभी तक क्यों नहीं निदान हो रहा है? हम लोग इंसान हैं कि जानवर हैं? इसीलिए हर खबर पर चैनल 1 रखता है अपनी पैनी नजर। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए। ओ भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर। हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना।
नमस्कार, प्राइमेट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सिद्धार्थ। खाद्य सुरक्षा बिल लगता है खटाई में पड़ता नजर आ रहा है। सरकार की लाख कोशिशों के बावजूद विपक्ष ने भी पूरी ताकत से बिल को पास न कराने की कसम सी खा ली है। फिलहाल सरकार के सामने 258 संशोधनों की माथापच्ची है। सरकार के लिए बड़ा पेंच यह है कि इसमें ज्यादातर संशोधन कानून का दायरा बढ़ाने पर और वितरण दुरुस्त करने पर हैं। सरकार राजनीतिक दलों को राजी करने का प्रयास कर रही है कि गैर जरूरी संशोधनों पर जोर न दिया जाए। लिहाजा माना जा रहा है कि सैद्धांतिक रूप से दलों को विधेयक पर विरोध नहीं है और द्वंद्व महज कुछ ही प्रावधानों को लेकर है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या ये संशोधनों पर जो फेर है वो बिल को तो कहीं नहीं ले डूबेगा। सोनिया की ये मुस्कुराहट जाया ही रह गई। पूरे कांग्रेस के कुनबे ने जो बिसात खाद्य सुरक्षा बिल को लेकर बिछाई थी, वो संसद में बीजेपी के सियासी शो के सामने धूरी बनकर रह गई। देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस की अध्यक्षा सोनिया गांधी 20 अगस्त यानी राजीव गांधी के जन्मदिन पर बिल को पास करवाना चाहती थी, लेकिन बीजेपी ने सोनिया गांधी के ख्वाबों पर पानी फेर दिया। हालांकि सोनिया गांधी के निर्देश के बाद 20 अगस्त को कांग्रेस शासित 3 राज्यों दिल्ली, हरियाणा और उत्तराखंड में खाद्य सुरक्षा योजना लागू कर दिया है। मॉनसून सत्र 5 सितंबर को खत्म होने जा रहा है। ऐसे में अगर केंद्र सरकार इस बिल को 5 सितंबर से पहले पास नहीं करवा पाई तो सरकार की फजीहत होना तय है, क्योंकि 16 सितंबर को अध्यादेश निरस्त हो जाएगा। ऐसे में सरकार को दोबारा अध्यादेश जारी करना होगा। यही वजह है कि विपक्षी पार्टियों के दबाव में आकर सरकार ने बिल से खाद्य सुरक्षा भत्ते का प्रावधान हटाने का फैसला किया है। इसके तहत सरकार जिन इलाकों में फूड सिक्योरिटी बिल के तहत सस्ता अनाज मुहैया नहीं करा पाएगी, वहां कैश ट्रांसफर सब्सिडी के प्रावधान को हटाने का फैसला किया गया है। इसके अलावा भी सरकार कुछ और संशोधनों के लिए भी राजी हो गई है। जो राज्य पहले से बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, जैसे तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, केरल, उनके कोटे में कोई कमी नहीं की जाएगी। आंगनबाड़ी योजना से ठेकेदारों को बाहर किया जाएगा। माना जा रहा है कि सरकार इन फैसलों की बदौलत कुछ विपक्षी दलों को साथ लेने में कामयाब होगी। खाद्य सुरक्षा बिल को केंद्र में तीसरी हैट्रिक लगाने के लिए सबसे धारदार हथियार के रूप में देख रही है। वो मानकर चल रही है कि अगर सरकार लोगों को भोजन की गारंटी देगी तो बदले में जनता भी कांग्रेस को वोट की गारंटी जरूर देगी। इसी रणनीति के तहत सोनिया गांधी ने हर हाल में खाद्य सुरक्षा बिल को पास करवाने का मन बना लिया है। तो दूसरी तरफ प्रमुख विपक्षी पार्टी बीजेपी को खाद्य सुरक्षा से कोई ऐतराज तो नहीं है, लेकिन वो सरकार के जल्दबाजी पर जरूर देरी का पानी फेरना चाहती है, ताकि सारा क्रेडिट केंद्र सरकार खुद न ले जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। चलिए, चर्चा की शुरुआत हम करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हमारे साथ साबिर अली साहब जुड़ चुके हैं। आप सांसद हैं जेडीयू से और जाने माने प्रवक्ता भी हैं। टीवी चैनल्स पर तमाम आपको हमेशा देखा जा सकता है। सर, मैं शुरुआत आप ही से कर रहा हूं। संसद के अंदर आप हैं, माहौल आप देख रहे हैं, आपको कितनी उम्मीदें हैं? क्या लगता है जो यथास्थिति बनी है उससे इस बिल के ऊपर, इस बिल का भविष्य क्या दिखता है आपको? क्या लगता है इस माहौल में इसको पूरी तरह से पास करा लिया जाएगा? देखिए, 2 बातें हैं। एक कि ये बिल कितना महत्वपूर्ण है, दूसरा कि क्या ये पास होगा या नहीं। मैं समझता हूं कि बिल बहुत महत्वपूर्ण है जी, और वो ये कि इस देश के उन आवामों तक जो अभी तक उनका हक नहीं मिला, जिनकी थालियों में अनाज जाने चाहिए, सरकार के जरिए जो उनका हक बनता है उससे वो वंचित रहे हैं। इसलिए कोई ये कहे कि इसमें जल्दीबाजी हो रही है, अभी इसको क्यों लाया जा रहा है, मैं समझता हूं कि निराधार है और ये ठीक नहीं है। इसलिए मैं समझता हूं कि इस बिल को जितना जल्द हो पारित किया जाना चाहिए, चाहे वो आज नहीं, अगर कल भी होगा तो उस वक्त भी कोई बात निकलेगी कि आज ही क्यों। और इस देश में इलेक्शन हमेशा होते रहते हैं, इतना बड़ा देश है प्रदेशों का, तो जब भी बिल आएगा तो कोई न कोई बात होगी कि सामने इलेक्शन है। अब रही बात कि कैसे पास होगा, बहुमत है या नहीं है, तो मेरी पार्टी का मानना है चूंकि ये बिल बहुत अच्छा है, इसलिए हम लोग इस बिल के समर्थक में हैं। लेकिन जिम्मेदारी कांग्रेस की है, चूंकि वो रूलिंग में है, हम उनके साथ सहयोगी नहीं है। बिल अच्छा है इसलिए हम उनके इस मुद्दे पे साथ हैं। उनकी अपनी जिम्मेदारी है और वो कितना सक्षम है, मैं समझता हूं कि इसका आकलन कांग्रेस ज्यादा और कांग्रेस के प्रवक्ता और उनके ज्यादा बता सकते हैं कि ये बिल कैसे पास कराएंगे और कब पास कराएंगे। लेकिन उनकी प्रयास जारी है और मैं समझता हूं कि जब कोई अच्छे काम के लिए अच्छे प्रयास हों तो उसमें सफलताएं बड़े कभी देर से मिलती है, लेकिन मिल जाती है।
सर, आप संसद में रहते हैं, कैसा आप जो माहौल आप देख रहे हैं इसको लेकर के, आप खुद कह रहे हैं कि ऐसा आपको नहीं लगता कि बहुत जल्दबाजी है और तमाम जितने भी 258 संशोधन लगातार इसके ऊपर आ चुके हैं और सरकार के लिए भी मुसीबत बन चुका है कि भाई सुने तो किसकी सुने और माने तो किसको माने। आप क्या माहौल देखते हैं संसद के अंदर जब आप देखते हैं कि इस बिल पे चर्चा, इतना गंभीर विषय है ये, देश के 81 करोड़ लोगों को अन्न मिलने की बात है, क्या आपको गंभीरता वो नजर आती है सांसदों में? देखिए, जो मुख्य विपक्षी दल है भारतीय जनता पार्टी, हम उनके साथ थे। आज बात कहेंगे इसलिए उनके कुछ लोग ये कह रहे थे कि कल तक साथ थे अब अलग हो गए, हम लोगों को किसी तरह का कांग्रेस से प्यार हो गया, 10 तरह की बातें वो लोग करते हैं। हम उनके साथ थे उस वक्त भी। बहुत से ऐसे वक्त और हालात आए जो मैं उनके साथ कुछ मुद्दों पे उनसे हम लोग अलग खड़े रहे। इसलिए जो विपक्षी दल है, मैं समझता हूं अगर मुझसे पूछिएगा तो उनके मंशे बहुत अच्छे दिखाई नहीं दे रहे हैं और जो देश के लिए गंभीर बात है, गंभीर मुद्दा है, उस पर वह चर्चा नहीं करना चाहते हैं। सदन पे किसी भी तरह हंगामा करके सदन को स्थगित कराना उनके लिए प्राथमिकता है। जी सर, शरद यादव जी ने भी ये बात कही है कि 5 सदस्यों की जगह 11 सदस्यों का उल्लेख वो चाहते हैं और किसानों की सुरक्षा का भी विशेष उल्लेख इसमें किया है। तो क्या आपको लगता है ये बातें अगर नहीं मानी गई तो आप भी पूरी तरह से पुरजोर विरोध करेंगे? आपको लगता है ये भी जरूरी संशोधन है, इस पर ध्यान नहीं दिया सरकार ने? संशोधन की जहां बात की गई, शरद जी चूंकि बहुत वेटरन पार्लियामेंटेरियन है और जब वो बात कहते हैं तो उस बात में गहराई होती है। दूसरे लोगों की तरह नहीं कि जो आया स्क्रीन आया कह दी। तो जो ऐसी संशोधन है जिसके लिए जरूरत है, मैं समझता हूं सरकार गंभीरता से उस पर विचार करेगी और जो अच्छा दूसरे पार्टी की तरफ से भी जो संशोधन आए हैं जो हक के लिए बेहतर है, पार्लियामेंट उसी का फॉर्म का नाम है जहां कोई बिल आता है तो उस पर डिस्कशन होते हैं, लोगों का सुझाव जाता है और उसमें संशोधन होते रहते हैं। मैं समझता हूं कि सरकार उसमें गंभीरता से विचार करेगी और जो आवश्यक समझेगी उसमें जरूर संशोधन करेगी। एक चीज और, मैं यहाँ पर एक आंकड़ा था, खाद्य सुरक्षा बिल पर हर साल 1,25,000 करोड़ रुपए खर्च होने का, इस पर भी ऐतराज जताया जा रहा है कि इसमें इतना पैसा खर्च हो रहा है। अब ये चीज भी है कि 2005 से 2006 से लेकर अब तक कॉर्पोरेट घरानों को सरकार 32 लाख करोड़ रुपए के टैक्स की माफी दे चुकी है, जिसका कोई जिक्र नहीं करता। तो आपको नहीं लगता कि इसमें भी कॉर्पोरेट प्रेम जो सरकार का दिखता है वो भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर बन रहा है? ये मैं हम लोग पहले भी कहें कि जो कॉर्पोरेट घरानों को माफी दी जाती है, चाहे वो बैंक के जरिए हो, इंस्टीट्यूशन के जरिए हो, सरकार के जरिए हो, जिस तरह की भी कोई पैकेज दिया जाता है, मैं समझता हूं कि सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए था और सरकार जो भी कदम उठाई है, मैं वो नहीं कहता हूं कि सब सराहनीय है, बहुत सी ऐसी कदम है कॉर्पोरेट का। और जो भी लोग सत्ता में रहते हैं, मैं समझता हूं कि चाहे वो अभी आज की विपक्षी पार्टी है वो भी सत्ता में रहती है, कि इस मामले में दोनों का नजरिया कहीं ना कहीं जाके एक साथ टकराता है और दूरंदेशी भी एक ही जगह जाके मिलती है, इसको कोई नकार नहीं सकता। आपको क्या लगता है कि राज्य सरकारों के परामर्श में शामिल करने का जोर सुषमा स्वराज जी दे रही हैं? नहीं, देखिए, अच्छा हर बिल पर, विधेयक पे अगर राज्य सरकार की परामर्श ली जाए तो मैं समझता नहीं हूं फिर सेंट्रल सरकार डिफंग हो जाएगी, फिर कोई काम हो नहीं पाएगा। हर चीज की एक सीमा है, दायरा है। जब उसका कनेक्शन डायरेक्ट राज्य सरकार पे इफेक्ट होती हो तो मैं समझता हूं कि लेना चाहिए। बीजेपी ये बातें क्यों कह रही है सर? ये तो देने का मामला है। बीजेपी की मंशा क्या दिखती है आपको? देखिए, बीजेपी का मंशा तो वो लोग ज्यादा बेहतर बनाएंगे, लेकिन मैं समझता हूं कि कभी कभी लोगों की ऐसा मंशा है कि हम हंगामा करें और कहीं ना कहीं माइलेज लें किसी भी तरीके से। तो हर पॉलिटिकल पार्टी का अपना अपना एजेंडा रहता है, वो लोग अपना एजेंडा सेट करते हैं, माइंडसेट रहता है। मैं समझता हूं कि ये प्रश्न ज्यादा बीजेपी के अगर कोई शख्स हो तो वो ज्यादा बेहतर समझेंगे, क्या वो ज्यादा देंगे। ठीक है सर, मैं आपके पास फिर आऊंगा। हमारे साथ 2 मेहमान और जुड़ चुके हैं। हमारे साथ जगदीश शर्मा जी, आप कांग्रेस के नेता हैं, साथ ही में हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जे आर शरण साहब भी जुड़ चुके हैं। शरण जी, मैं शुरुआत आप ही से करूंगा। सबसे पहले मेरा सवाल यही है, जैसा मैं अभी इसकी जिक्र कर रहा था कि 32 लाख करोड़ रुपए टैक्स की माफी दी है सरकार ने, उसको कोई जिक्र नहीं करता है। बात हम कर रहे हैं 1,25,000 करोड़ रुपए खर्च होने की, इसको आप कैसे देखते हैं? कि आपको लगता है कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली कॉर्पोरेट का नाम बीच में आने से चीजें और बिगड़ रही हैं या सुधर रही हैं? देखिए, जहां तक कॉर्पोरेट की सवाल है तो इस देश को आम जनता के अगर नजर से देखा जाए तो इस देश को 2 दीमक ने खा के खत्म कर दिया है। इस देश को, जो सोने की चिड़िया कहलाती थी ये देश, उसको आज गरीब देश बना के रख दिया है। वो है एक इस देश का राजनीतिक वर्ग और दूसरा इस देश के कॉर्पोरेट वर्ग। जी,
तो इन लोगों ने तो यहाँ का नाजायज फायदा उठाया ही है, चाहे वो किसानों का हो, चाहे वो आम जनता का हो। आज भी क्या हो रहा है, ये फूड सिक्योरिटी बिल इंदिरा गांधी ने किस जमाने में कहा था गरीबी हटाओ, और आज कांग्रेस को याद आ रही है जब 2014 में इलेक्शन है, और वो भी इतनी हड़बड़ी से कि एकदम राजीव गांधी के बर्थडे के दिन पास हो जाए, सब लोग को मिल जाए। अरे इससे अच्छा और क्या हो सकता है कि आप इलेक्शन के एक साल पहले आपको गरीबी आती है, लोग के भूख याद आते हैं, और अभी तक आप सो रहे थे। आप 9 साल से ऑलमोस्ट रूल कर रहे हैं, कोई आप आज ये नहीं तो हुआ कि पहला टर्म था आपका जी, क्योंकि ये सोनिया गांधी का पेट प्रोजेक्ट है, और क्योंकि कांग्रेस को अभी तक घोटालों, कांग्रेस के नाम अभी तक इनएफिशिएंट अगर कहा जाए तो ये सरकार सबसे ज्यादा इनसफिशिएंट रहा। जी जी, वही नहीं, कई सारे चीजों से घिर गया, इनको और कोई रे ऑफ होप नहीं दिख रही। तो इनके 2014 के लिए ये रे ऑफ होप है बस। ठीक है, ये बात भी कही जा रही है कि क्या ये वोटों के लिए विधेयक लाना चाह रहा है, ये आप भी मानते हैं? जी एकदम सही, क्योंकि आज आपको बता दूं जो एक्सटर्नल डेप्ट ऑलरेडी हमारे ऊपर है, 1991 में जब यही डॉक्टर मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर थे तो केवल $83 बिलियन था। आज वो बढ़ के $390 बिलियन है। ठीक है, एक्सटर्नल डेप्ट, और इस एक्सटर्नल डेप्ट के बाद आप 1,25,000 करोड़ कहां से लाएंगे हर साल? ठीक है, इकोनॉमी पे भी असर पड़ेगा बहुत बड़ा। ठीक है, इसका जवाब मैं साबिर अली साहब से भी लूंगा, पर जगदीश शर्मा जी मैं आपको यहां पर लाना चाहूंगा। आप सुन रहे हैं लगातार बातें, क्यों ये बात कही जा रही है कि वोट बैंक पॉलिटिक्स आप खेल रहे हैं, बात क्या है? मैं अपने भाई शरण जी से प्रार्थना करूंगा, वो इस देश के बुद्धिजीवियों में गिने जाते हैं, और बुद्धिजीवियों के नाते उनको चाहिए कि गरीबों के साथ जो काम हो रहा है, गरीबों के लिए जो काम हो रहा है उसका समर्थन करें। मैं जानना चाहूंगा क्या वो इस बात का समर्थन नहीं करे कि सरकार गरीबों के लिए काम कर रही है? नंबर 1। नंबर 2, ये इतिहास रचा कांग्रेस पार्टी ने, मैं आपको गिनाऊंगा। नंबर 1 कि सूचना का अधिकार, रोजगार का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, और अब भोजन का अधिकार। हिंदुस्तान में हर गरीब आदमी, हर आदमी के रहने के लिए सरकार काम कर रही है। ये अधिकार राजनीतिक बात करें। एक मिनट सिद्धार्थ जी, मेरी बात सुन लीजिए, पूरी कर लीजिए, फिर आप बोलिए, मैं बीच में नहीं बोला, आप मेरी भी सुन लीजिए। आप अगर सरकार काम करती है तो भी सरकार के साथ मुसीबत, नहीं करते तो मुसीबतें मैं देखता रहूं चला आ रहा है। अब ये जो 4 काम करे हैं सरकार ने, ये एक आदमी के लिए नहीं करे हैं, ये चाहे बीजेपी हो, चाहे जनता दल हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, सबके लोगों के लिए करे हैं। और ये एक दिन के लिए नहीं, ये आने वाले 50 साल तक के लिए करे हैं। ये आज इलेक्शन को देख के लागू हुआ, ये सरकार की विरोध। विपक्ष, मुझे दुख है पत्रकार भाई साहब को विरोध नहीं करना चाहिए, विपक्ष करे तो अच्छा लगता है, उनका फर्ज है, उनको सिखाया गया कि हमारी हर अच्छी बात का विरोध करना ही है जी। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अपने शरण भाई जी से पूछता हूं कि जनता के लिए जो सरकार काम कर रही है गलत कर रही है? ये आज जो ला रही है, बिल लेके आई है, मतलब हिंदुस्तान में जो भी आदमी रहेगा सरकार का दायित्व उसको खाना दे, उसे शिक्षा दे, उसे सूचना का अधिकार दे, और जो हमारी बहनें हैं जो हॉस्पिटल में होती हैं उनके लिए स्पेशल खाने का अरेंजमेंट करा गया है, जो प्रेग्नेंट होती हैं। तो कुल मिला के मेरा ख्याल है कोई सरकार तो काम करेगी। चुनाव तो आएंगे जाएंगे, आज हैं कल होंगे, चुनाव तो चलते ही रहने हैं। इसको चुनाव की नजर से ना देखा जाए, इसे देखा जाए कि हमारे देश के जो गरीब लोग हैं, आधार गरीबी रेखा से नहीं है, उन सबके लिए काम हो रहा है। आज शुरुआत एक अच्छी करी है सोनिया गांधी जी ने, उसका समर्थन करना चाहिए। अगर कोई बीजेपी या किसी और दल को कोई चिंता है तो पार्लियामेंट बनी है, वहां बैठ के डिस्कस करें, कोई कमी है तो वहां बात करें। वहां तो पिछले 8 साल से पार्लियामेंट चल ही नहीं रही है, क्या करें? फिर भी सरकार तो काम करेगी ना। शरण जी, कैसे आप जवाब दे रहे हैं इसका, क्या लगता है? देखिए, जहां तक कांग्रेस पार्टी या जो मुझे तो सबसे आश्चर्य आ रहा है सबीर अली जी पे, जो एकदम आज कांग्रेस स्पोक्स पर्सन की तरह बोल रहे हैं इस बिल पे। लेकिन मैं आपको एक बुनियाद सवाल बताता हूं, 5 किलो अनाज एक आदमी के लिए, और वो भी इसमें दलहन न तिलहन, यानी कि पल्सेस और ऑयल सीड्स नहीं है, केवल फूड ग्रेन है, चावल, गेहूं और मोटे अनाज। ये भी 5 किलो देके, ये एक शुरुआत है। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स एक कैलोरी के मुताबिक भी सही नहीं है। कम से कम एक बच्चे को 7 किलो अनाज चाहिए और एक बड़े को 15 किलो अनाज चाहिए जी। कैलोरीज के मुताबिक अगर आप देखिए, अगर आप जिस माल न्यूट्रिशन की ये बात कर रहे हैं, ये डाइटिंग का जमाना है, और लोग अपने हिसाब से जो खाना दिया जा रहा है, डॉक्टर कहते हैं अब जिम में जाओ, वहां जो खाना जितना एक आदमी को चाहिए सरकार दे नहीं है, नहीं है सर, 5 किलो नहीं है, नहीं 5-4 लोग नहीं, जेडीयू की राय जाने सर बहुत जरूरी है, क्योंकि जेडीयू की तरफ से भी साबिर अली साहब है। सर, आप इस मुद्दे को कैसे देख रहे हैं? आपको लगता है कि ये सब चीजें बड़ी बुनियादी चीजें थी, कहीं कहीं छूट गई हैं, ध्यान रखना चाहिए इनका भी, कि हवाई सिर्फ लाने के लिए ला दिया गया है, ये इस तरह से दिखता नहीं दिखता, बड़ी बेसिक चीजें छूटी हैं इसमें? साबिर अली साहब, देखिए, ऐसा है
अभी आपके यहाँ जे.आर. शरण जी बैठे हैं, उन्होंने कह दिया, बड़ा तेजी के साथ कहा कि उनको ऐसा लगता है कि साबिर अली कांग्रेस के प्रवक्ता की तरह बात करते हैं। पता नहीं, हमारे यहाँ लोग टिप्पणी बहुत जल्दी कर देते हैं जी। हमारी बात लगता है उन्होंने ठीक से नहीं सुना। एक भारत के नागरिक के नाते, दूसरा एक पार्लियामेंटेरियन होने के नाते जो हमारी बातें थी हमने रखी। अगर मैं शरण जी पे ये कह दूं कि मुझे लगता है कि आप बीजेपी के प्रवक्ता हैं, तो मुझे लगता है ये उचित नहीं होगा। मैं ये इल्जाम आप पे नहीं लगाऊंगा, वो आपकी समझ हो सकती है, लेकिन मेरी ये समझ है कि मैं किसी पत्रकार पर यह आरोप नहीं लगाऊंगा कि आप किसके प्रवक्ता हैं। लेकिन मैं आपको कहता चलूं, मैंने ये कहा कि ये बिल अच्छा है, इस देश के लिए है, और ये कब लाया गया, कैसा लाया गया और कैसे लाया जाएगा, इसकी व्याख्या पार्लियामेंट में चलनी चाहिए, जो मुख्य विपक्षी दल नहीं चलने दे रहा है जी। एक साल से लगातार ये तीसरा सेशन है। हम उस वक्त बीजेपी के साथ थे, तो सदन में और सदन के बाहर मैंने सीना ठोक के कहा कि यह सदन इसलिए बनाई गई है कि चर्चा हो। अगर किसी को किसी बात पे आपत्ति है तो सदन में अपनी बात आपत्ति रखे, लेकिन उसकी भी एक सीमा होना चाहिए। आप आधा घंटा प्रदर्शन कर लो, 5 मिनट कर लो, 10 मिनट कर लो, 1 घंटा कर लो। सदन पे करोड़ों रुपया खर्च होता है चर्चा के लिए, और चर्चा सदन में नहीं होगी तो मैं समझता हूं कि उसका हल कैमरा पे चर्चा करके नहीं बन सकता है, क्योंकि इस देश की संविधान पार्लियामेंट में बनाई जाती है, और संविधान भी यही कहता है, चर्चा भी वही मेन पटल है जहां होना चाहिए। वहां चाहे पक्ष और विपक्ष का दल हो, वहां चर्चा नहीं करना चाहते और कैमरा पे चर्चा करना चाहते हैं। मैं समझता हूं इसका हल नहीं निकल सकता हो कैमरा पे, यहां भी चर्चा हो, ये अच्छा है, लेकिन हल वहां निकलेगा। चलिए, तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो साबिर अली साहब भी कह रहे हैं, और शायद इसके अंदर भी छूटी। सर, मैं छोटा सा ब्रेक यहाँ पे लूंगा, ब्रेक के बाद मैं लौटूंगा। तो हम इसी विषय पर चर्चा लगातार कर रहे हैं। थोड़े और फैक्ट्स, फिगर्स हैं, इस पर हम जानकारी डालेंगे, प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे, समझने की आखिर कोशिश करेंगे कि स्थितियां जो बनी हैं वो कितनी सही है, और इन स्थितियों के अंदर क्या ये बिल पारित हो पाएगा आगे भी। छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रहे हैं। ₹1 नहीं है बॉस। ₹1 नहीं है मतलब? अरे मतलब छुट्टा नहीं है। नहीं है तो आप लेके आओ, जाओ। छोड़ ना, ₹1 में क्या कर लेगा तू? पिगी बैंक में डालूंगा। तुझे क्या प्रॉब्लम है? मेरे को मेरा ₹1 चाहिए। अच्छा 1 मिनट। करीना पसंद है बॉस। क्या? ये देखो। क्या है ये? वीडियो ₹1 में। देखो देखो, पूरा देखो। देखो वीडियोस ₹1 में। 52010 पे कॉल करो, क्लिक करो, चूज करो, एंजॉय करो। ₹1 में फुल मस्ती। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा। संभाल के, पोछा मारा अभी। आइए। ओ भाई साहब, ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए, आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर। हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय, बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना।
स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। लगातार हम चर्चा कर रहे हैं कि क्या खटाई में पड़ चुका है खाद्य सुरक्षा बिल और आने वाले दिनों के अंदर हम क्या देखेंगे संसद के अंदर। क्या एक विस्तृत चर्चा, क्या एक विस्तृत बातचीत, एक गहन बातचीत, गहन चिंतन जो देश शायद चाहता है, भले ही पास हो चाहे ना हो, वो नेताओं के ऊपर है, पर बातचीत तो हो, बातचीत होना भी बहुत जरूरी है। तमाम मेहमान जुड़े हैं हमारे साथ में। शरण जी, बातचीत नहीं हो पा रही, ठीक है, बिल की त्रुटियों पर हम बात कर सकते हैं, 258 संशोधन सरकार के सामने है, वही सबसे बड़ी परेशानी बनी हुई है, पर लोग बातचीत भी करने को तैयार नहीं। हम देख रहे हैं संसद की रैली के अंदर वहां मतलब तेलंगाना पर लोग चिल्लाए जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं। जिस चीज पे हम बात करना चाह रहे हैं, देश भी सुनना तो चाह रहा है कि अगर विपक्ष भी अगर नहीं है इसके पक्ष के अंदर, तो आखिर वो कह क्या रहा है, किन बातों पे, वो तो हमें कहीं दिख ही नहीं रहा इस पूरे विषय के अंदर। देखिए, सबसे बड़ा प्रॉब्लम मैंने शुरुआत ही यहीं से कही थी कि इस देश के कॉमन आदमी जो आम जनता है जी, उसके बारे में कोई नहीं सोचता है। एक क्रॉस पार्टी लाइन जी, मैं पूरे राजनीतिक वर्ग को इसमें कटघरे में खड़ा करना चाहूंगा कि कोई नहीं सोचता है। नहीं तो आज से 3 दशक पहले इंदिरा गांधी ने दिया था गरीबी हटाओ, क्यों नहीं गरीबी हटाई? वही नहीं, आज तक जितने 14 प्राइम मिनिस्टर इस देश में हुए हैं, एक लाल बहादुर शास्त्री को छोड़ के मुझे कोई और दूसरा ऐसा नेता बताइए जिन्होंने किसान के लिए कुछ किया हो या प्राइम मिनिस्टर ने बोला हो। आप केवल नीति निकाल देते हैं। आपको 62 मिलियन टन गेहूं और चावल चाहिए अगर आपको इस स्कीम को पूरा करना है, आपके पास कहां है? और आपने किसानों को क्या दे रहा है? कोई इंकरेजमेंट आप देने जा रहे हैं? आप उल्टा कह रहे हैं कि इसमें पीने का पानी और सैनिटेशन का भी प्रावधान होगा इन जगहों पे जहां ये खाने बांटे जाएंगे बच्चों को और गर्भवती महिलाओं को। वो सब आप कहां से लाएंगे? इसका कॉस्ट इतना बड़ा है कि क्या इस समय जब हमारी इकोनॉमिक ही डामाडोल स्थिति में है, जब हमारा रुपया 64 रुपये पहुंच रहा है डॉलर के अगेंस्ट, उस समय ये सब चीजें हम सोच भी सकते हैं क्या? शर्मा जी, कैसे आप जवाब देना चाहेंगे इसके? बिल्कुल अच्छी तरीके से जवाब दूंगा जी। नंबर 1, 2 किसान भाइयों के लिए जो रेट था, ऐसा नहीं कि हम किसानों से रेट कम में ले रहे हैं, ये सरकार की पॉलिसी है और सरकार दे रही है। आपको तो तारीफ करनी चाहिए, गरीब आदमी की सरकार काम कर रही है, वो कहीं से भी लाके दे रही है। एक सेकंड जगदीश जी, सॉरी फॉर इंटरप्रेशन, मैं आपको एक चीज और बता दूं कि बेचारा किसान एक तरह से और मारा जाएगा। अब जो मजदूर वर्ग है वो उसके यहाँ काम करने नहीं जाएगा, उसको तो खाने को मिल रहा है, काहे को काम करेगा? आप काम करने, मजदूर मिल ही नहीं रहे हैं, सारे मजदूर काम कर रहे हैं। नहीं, सारे मजदूर काम कर रहे हैं, बल्कि अब ज्यादा काम होगा। आप इसको नेगेटिव सोच से देख रहे हैं। क्योंकि मैं किसान हूं, किसान परिवार मैं भी किसान का बेटा हूं, मेरा भी जमींदार हूं, खेत है अभी मेरे पास भी, चल रहे, इसलिए मुझे पता मजदूर मिलते नहीं है। हमारे घर के लोग काम कर रहे हैं, मजदूर मिलते नहीं है, पर किसान अपना काम कर रहा है और मजदूर नहीं मिल रहे हैं। ये मतलब कम पड़ गए मजदूर, इतने जो बेरोजगार थे सभी काम कर रहे हैं। और ये जो आप सोचिए सरकार काम कर रही है, आप उसका विरोध कर रहे हैं। नहीं, आपके सरकार के मुताबिक हमारा अनएम्प्लॉयमेंट इंडेक्स बढ़ रहा है। नहीं, बिल्कुल नहीं, कैसे काम कर रहा है? क्या बात करो, कैसे बढ़ रहा है बताइए? आपने क्या दी बढ़ रहा है? मजदूर मिल नहीं रहा, आप चौराहे पे जाओ, किसी कीमत में मजदूर नहीं मिल रहा है। आपकी सरकार खुद कहती है कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। नहीं, बिल्कुल नहीं बढ़ रहा है, हम काम कर रहे हैं। और चाहे शिक्षा के क्षेत्र में आ जाइए, कहीं भी आ जाइए। आज मुझे दुख से कहना पड़ता है शरण जी, आप तो बुद्धिजीवी हैं, गरीब लोगों के लिए काम कर रहे हैं, ये आपको बुरा लग रहा है, बड़े दुख की बात है। ये सरकार की पॉलिसी कहां से ला रही? ये इस सरकार की हिम्मत देखिए कि वो इतना महंगा अनाज लेके अपने भाइयों के लिए काम कर रही है। आप कोई नया चीज नहीं कर रहे। एक सेकंड, एक कोई नया चीज नहीं है, बिल्कुल नया। 1984 में कांग्रेस ही करते हैं। एक सेकंड, 1980s में, शुरुआत 1980s में एमजीआर ने ये काम शुरू किया था तमिलनाडु में। उसके बाद एनटी रामाराव ने आंध्रा में शुरू किया था, 2 रुपए चावल। ये 1980s की बात बता रहा हूं, तो ये कोई नया चीज नहीं है। नहीं, नया चीज आपने जो अंग्रेजी में कहावत है, नहीं, आप क्या बात कर, नई चीज कहने कानून था कभी? अब सरकार 50 साल तक का कानून है कि आप उसको खाना देंगे, शिक्षा देंगे, सूचना का अधिकार देंगे, एक कानून बनाया है। आंध्रा और तमिलनाडु में था। देखिए, आंध्रा में, तमिलनाडु में 2 रुपए किलो चावल मिलता था। इसको कानून में बदल दिया। आप इस बात पे बात करें तो उससे क्या होता है? कानून का तो कानून है, कैसे क्या होता है? सरकार देगी। ये ओल्ड, वो अंग्रेजी में कहावत नहीं है मेरे साथ, भाई ठीक कह रहे हैं, वही वाली बात है और कुछ नहीं। बुद्धिजीवी से आप कुछ नहीं है कि आप विरोध करिए कि गलत करिए सरकार। एक चीज यहाँ पर आप विरोध करिए। एक चीज दर्शकों को भी ध्यान में दिलाना चाहूंगा, अभी शीला दीक्षित जी ने कल के दिन दिल्ली के अंदर भी इसको शुरू किया है और आपके शीला दीक्षित जी ने हरियाणा में भी शुरू हुआ है। दिल्ली की अगर मैं बात करूं सर, इसका फूड बिल का सेक्शन 3 जो है, अब लगातार जिसके अंदर ये बात कही गई कि आप शहर के अंदर, अर्बन के अंदर 50% है, रूरल के अंदर 75% आप उसको देने की बात करते हैं। पर ये विडंबना है शायद दिल्ली की, अगर हम बात करें जैसे पटेल नगर हो गया या पटपड़गंज की बात कर लीजिए, ये सब विलेजेस हैं और इन विलेजेस के अंदर सारे नेता ही रहते हैं जिनके बड़े बड़े फार्म हाउसेज हैं। तो इसमें गरीबों का फायदा कहां हो रहा है? पटेल नगर में कोई नेता बड़ा नहीं रहता है, सगूर बस्ती में कोई नेता बड़ा नहीं रहता है। रहते हैं आप पटेल नगर में
फिर आप नहीं, आप नेता बड़े नहीं रहते। वो हमारे साधारण एक बड़े नेता तो होते हैं, जैसे चंद्रशेखर जी, देवगौड़ा जी, नरसिम्हा राव जी। नहीं, ये भी इन्फ्लुएंशियल लोग हैं सर, नेता इनके बड़े फार्म वो हाउस नेता हैं। हमारे, देखो उनको घर मिला हुआ है, लेकिन नहीं, वो पब्लिक में रहते हैं। कारण है कि अपनी जनता के साथ सुख दुख में साथ रहना चाहते हैं। आपको इस एंगल से देखना चाहिए। और उन्होंने अपने सरकारी मकान पर नहीं गया तक, आज भी पब्लिक के बीच में उनका काम कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। इसको इस तरह से देखा जाए तो अच्छा होगा। और बताइए। ठीक है, नहीं यही चीजें मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, पर ये जो आंकड़े लगातार इसके अंदर आ रहे हैं, हम बात करते हैं कि पर कैपिटल इनकम दिल्ली में 1 लाख रुपया है, बिहार की हम बात करते हैं 20,000 रुपया है, यूपी में 25,000 मैं रुपया बार है। बार आपके यहाँ यही कहता हूं कि जो सरकार जो फिगर देती है, या कोई भी सरकार हो, कोई भी राज्य सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, ये सब जिंगलिंग है बस। अगर 1 लाख रुपए पर कैपिटा इनकम है दिल्ली की, तो क्या जरूरत है हमें ये खाना बांटने की? आपको ढूंढना पड़ेगा बीजेपी को मुझसे करनी चाहिए थी, वो नहीं है, किसी कारण नहीं पता, वो मुझे आपसे करनी पड़ रही है। मुझे मजा भी नहीं आ रहा है, आप बुद्धिजीवी हैं, आप तो राजनीति वाली सारी बात करें। साबिर अली साहब ने क्या दिया? आप मुझे एक बात का जवाब दीजिए, आप क्या खुश? मैं एक बात जानना चाहता हूं आपसे, आप खुश नहीं है कि दिल्ली इस सरकार ने गरीबों के लिए काम? सर हम तो खुश है, पर हम ये जानना चाह रहे हैं इसमें जो संशोधन कैसे होगा? होगा, गरीबों के लिए कैसे होगा? 1 तारीख से बट रहा है, राशन बटेगा, 1 तारीख से बटेगा। आप देखना, किसानों को भी, हमारे भाइयों को सब कुछ जो मिल रहा है मिलता रहेगा, और गरीबों को राशन भी बटेगा। चलिए, हमारी भी उम्मीद ये सरकार कांग्रेस ही कर सकती है। चलिए, हमारी उम्मीद भी यह है कि जो जितनी वादा कर रही है कांग्रेस, वो वादा जमीन तक पहुंचे, न कि बीच में वो वादा कहीं रह जाए। और वक्त ही शायद ये तय करेगा। और जब ये, जैसा कि जगदीश शर्मा जी खुद कह रहे हैं कि जब ये इंप्लीमेंटेशन होगा या जिसका क्रियान्वयन होगा और जमीनी तौर पर कितना फायदा मिलता है, ये देखने वाली बात होगी। पर छोटा सा ब्रेक यहां पर मैं लूंगा, ब्रेक के बाद हम लौटेंगे तो एक बार फिर इसी पर हम चर्चा जारी है कि राजनीति आखिर हो रही है, और ये राजनीति अगर चलती रहेगी तो बिल का आखिर होगा क्या, कि खटाई में पड़ जाएगा। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा। संभाल के, पोछा मारा अभी, आइए। ओ भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए, आइए। और ये है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर। हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। खबर की आपाधापी में कोई खबर न जाए छूट। हम उठाते हैं खबरों और मुद्दों पर पड़ी धूल, क्योंकि हम बनाते हैं खबरों के अंदर की खबर। समस्या का अभी हमें 7 महीने हो गए हैं, अभी तक क्यों नहीं निदान हो रहा है? हम लोग इंसान हैं कि जानवर हैं? इसीलिए हर खबर पर चैनल 1 रखता है अपनी पैनी नजर। सगों से भी सगा है तू, अपना परिवार है। आज और कल दोनों हमने तेरे साथ देखे हैं। तू चले जब साथ तो खुशी के ठिकाने मिलते हैं। वन टच पावर स्टार्ट, शानदार माइलेज वाला APDV इंजन, जो दुनिया की नंबर 1 बाइक चुने, यही कहे सगों से भी सगा है। हीरो स्प्लेंडर, लगे ऐसा फैमिली जैसा।
स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। लगातार हम इस विषय पर बात कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये जो संशोधन की बात हो रही है, आखिर संशोधन है क्या, और क्या वाकई ये संशोधन धरातल पर इतने ज्यादा इंप्लीमेंट हो पाएंगे, जिसकी बात लगातार हो रही है। इसी पे बहस हो रही है। शरण साहब, संशोधन की बात है, कोई कह रहा है कि इसके अंदर ये चीज नहीं है, इसमें ये कहे कि आयकर अदा करने वालों को छोड़कर पूरी आबादी को कानून के दायरे में लाया जाए, ये बात भी कहे हैं, और बहुत सारी चीजें हैं। तृणमूल के सौगत राय ने कहा है कि संशोधन में 5 रुपए प्रति किलो व्यक्ति की जगह 7 किलोग्राम आप इसको कर, जैसा कि आप भी इसका जिक्र कर रहे थे। क्या लगता है ये जो इतना ज्यादा इसको अब ये उलझ चुका है, इतना ज्यादा इसके अंदर ये चीजें उलझ गई हैं, मकड़जाल हो गया है ये बिल जब आया था तो उसके बाद अब इसका भविष्य क्या देखते हैं आप संसद में? देखिए, खाना एक बेसिक नीड है और जब किसी को खाना मिल रहा है तो आप उसको अपोज नहीं कर सकते। और जितने भी विपक्ष में राजनीतिक पार्टियां आज के तारीख में बैठी हैं, उनकी मजबूरी ये है कि ना वो हां करने में उनको बन रहा है, ना करने में बन रहा है। उनको लगता है कि सारा श्रेय कांग्रेस को न चल जाए, बस यही लड़ाई है, इसकी लड़ाई है, क्योंकि वो मिडिल पाथ अपनाना चाहते हैं हां ना करके। और इसीलिए ये शायद इतनी सारी जो आप कह रहे हैं कि 260 या 270 नंबर है, ये इतने संशोधन इसीलिए आए हैं। तो अच्छा, एक चीज और, ये सरकारी आंकड़ों की सर मैं बात कर रहा था, चूंकि आप इकोनॉमी को भी समझते हैं, तो मैं पढ़ रहा था कहीं पे कि सरकारी आंकड़े बताते हैं कि 21.9% लोग आपके गरीबी रेखा के नीचे हैं, ये कहना है। और अब इसमें स्पष्ट है कि 2 वक्त की रोटी ना पाने वालों की संख्या इससे कम ही जाहिर तौर पर होनी है। अमेरिका की बात हम नहीं करते, पर ऐसे हिसाब से तो भारत में भूखों का आंकड़ा गरीबों से भी और ज्यादा कहीं ना कहीं कम होना चाहिए। पर सरकार यहां पर जो कह रही है वो ये कह रही है कि 67% लोगों को खाद्यान्न देने का वो इंतजाम कर रही है। अब क्या इससे जाहिर नहीं होता कि इससे मनमोहन सरकार गरीबों को खाना मुहैया करने के लिए नहीं, बल्कि वोट की बात जो होती है इससे पुख्ता साबित हो जाए? नहीं, ये चलो एक सेकंड। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये एक बहुत अच्छा चीज या बहुत अच्छा रूल, एक रेगुलेशन लाया जा रहा है जिसमें लोगों को खाना मिलेगा। लेकिन इसमें भी कोई डाउट नहीं है कि इसमें कहीं ना कहीं उनकी नजर ईवीएम मशीनों पे है। जी, वही मैं बात कह रहा हूं। या जो इस देश के गरीब हैं, उनका जो पापी पेट का सवाल है, उस पर राजनीति हो रहा है। नहीं, ये सिर्फ गरीब आदमी के लिए काम हो रहा है। ये आने वाले 50 साल तक कानून बन रहा है। ये कानून वोट तो हर पार्टी चाहिए। हमें अपने काम के आधार पर वोट चाहिए, ना कि इस तरह लालच देके। हम सरकार में हैं, हम काम कर रहे हैं, समय समय पर काम कर रहे हैं, देश की जनता देख रही है। वो तो जगदीश जी, जनता को बताइए ना, 2G वाला पैसा कहां गया, कोल का पैसा कहां, कोल का फाइल में नहीं, वो पैसा बता रहा है। देश में कानून है, कोर्ट में केस चल रहे हैं। जगदीश शर्मा को पावर नहीं बताने के, नहीं बता देता, लेकिन ये कानून के तहत सारा मामला चल रहा है। जो आदमी गलत करेगा वो भरेगा, और कांग्रेस सरकार कभी गलत आदमी के साथ नहीं देगी, ना बर्दाश्त करेगी। क्यों आपको नहीं लगता, आप तो खुद जैसे आपने कहा कि आप किसान परिवार से आते हैं, समझते हैं बुनियादी चीजों को, इसके अंदर खेती को क्यों नहीं जोड़ा गया? आपको ये तो लगता है खेती भी जोड़ देनी चाहिए थी। इतना आप जब बात कर रहे हैं गरीबों को ये दे दो, खेती इसके अंदर है ही नहीं। अब स्थिति ये है कि अगर कृषि पैदावार तो बढ़ जाती है, पर किसानों की आत्महत्या आप रोक नहीं पा रहे हैं। नहीं, देखिए मेरी बात सुनिए, मैं किसान का बेटा हूं जी, और अभी भी खेत, अभी हमारे खेत, मेरा घर का जो गेहूं आता है वो खेतों से आता है। और ऐसा नहीं कि किसानों को सुविधा नहीं दे रहे। हम किसानों भाइयों का समय समय पर ध्यान रखें, अच्छा बीज दे रहे हैं, अच्छा खाद दे रहे हैं, और पानी का इंतजाम हरियाणा में देखिए, जगह जगह नहर खोली, जहां तक हम दे सकते कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि किसानों को हमने छोड़ दिया। हम जब आदमी सत्ता में होता है तो हर आदमी उस साथ लेके चलता है कि किसका क्या करना है, उस पॉलिसी के अनुसार हम काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। हमारा उद्देश्य पीडीएस सिस्टम अच्छा है ना सर, उसकी भी तो आपके प्रधानमंत्री ने सराहना की है। नहीं है तो उसको अपना लेते हैं। उसको भी अपनाएंगे, लेकिन कुछ विपक्ष के जो हमारे लोग हैं कुछ करने तो दें। आज एक काम करते हैं, पार्लियामेंट बंद हो जाती है, इसको समर्थन करके, या कोई कमी थी संशोधन की बात करें, हम तैयार हैं, बैठिए। कहीं कमी है तो बैठ के बात करेंगे। जब घर में झगड़ा होता है दुबई में, तो बैठ के तो उसका फैसला होता ना, गोली और लट तो नहीं चलाया जाता। तो ये अगर कहीं कमी है तो हम बैठने को पार्लियामेंट में तैयार है। देखिए, एग्रीकल्चर की जो बात है, एग्रीकल्चर फ्रंट पे हमारा देश हमेशा ही फेलियर रहा है। हमारे किसान भाई इतने विपरीत परिस्थितियों के बाद भी हर बार रिकॉर्ड उत्पादन दिए हैं। इस बार भी यही हुआ है। वो फेल बात करता हूं, वो फेल लेने के कारण है कुदरत का कहर। कहीं बाढ़ आ जाती है, प्याज का देता, उसके बाद भी किसानों को दिया जाता है। सिद्धार्थ, एक एग्जाम्पल प्याज का देता हूं। 8% फॉल है टोटल प्रोडक्शन में, 8% फॉल है, और प्राइस 600% बढ़ा है। तो ये कौन सी इकोनॉमिक्स है, मुझे कोई समझा दे। किसान, ये मैं बताता हूं, इन्हीं का भारत सरकार का रिकॉर्ड है, ये मेरा रिकॉर्ड नहीं है। आपको ये बताना चाहता हूं, जो प्याज कुछ समय के लिए है, जब बारिश होगी या कुछ, अभी स्टोर में जो लोग रोक लेते हैं वो इसका उठाते हैं सरकार को बदनाम करने के लिए। ऐसा नहीं, मिल तो सब चीज रही है। मैं आपको एक बहुत बढ़िया उदाहरण देना चाहता हूं। आप दिल्ली सरकार में आ जाइए, आज से 4-5 साल पहले बिजली नहीं मिलती थी, और हम लोग है ना धरना प्रदर्शन करा करते हैं कि बिजली, और कहते हैं किसी भाव में बिजली मिले। आज पिछले कई सालों से दिल्ली में बिजली नहीं जा रही है।
पता नहीं लगता कब बिजली गई कभी। शर्मा जी, आप 50 रुपए में प्याज बेच रहे थे आउटलेट लगा के, बीजेपी वालों ने 45 में बेचने शुरू कर दिए, तो आपने ये सोचिए, और आप सोचिए, हमने कुछ काम कर तो बीजेपी इस तरह काम करना चाहिए। मेरा मानना क्या है कि जब बीजेपी जब देश की जनता के लिए काम करना चाहिए, हम और 30 कर देंगे। अगर ऐसी बात हम अपनी जनता के लिए काम करेंगे, उसके लिए हम कुछ भी करें, हमें करना पड़ेगा, करेंगे। सिद्धार्थ, एक सेकंड, मैं वो एग्रीकल्चर वाले पे दोबारा आना चाहूंगा। प्लीज देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इस देश में किसान के लिए कुछ भी नहीं मिलता। एक एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री है, शरद पवार जी, जिनको अपने आप को कृषि नेता कहते हैं, उन्होंने क्या किया है पिछले 9 साल से, वो एग्रीकल्चर मिनिस्टर है, क्या किया किसान के लिए, मुझे बता दे। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ICAR जो है, नई वेराइटीज निकालने के लिए ये बॉडी बनाई गई थी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर में जी। मुझे एक कोई ऐसी वेराइटी बता दीजिए किसी भी क्रॉप में, मैं चाहे चावल हो, चाहे गेहूं हो, चाहे शुगर केन हो, चाहे कॉटन हो, जिसमें डिजीज फ्री हो। तो वो साइंटिस्ट जो करोड़ों रुपए हर महीने कमा रहे हैं, जिनको सरकार दे रही है, वो क्या कर रहे हैं, कौन सी नई इन्वेंशन आ रही है? बिल्कुल। और आप जैसे आज तक वही हम, अगर आप किसी भी क्रॉप में मेरे से बात कीजिए, मैं आपको बता सकता हूं, वही आज से 50 साल पुराना वैरायटी आज भी हम उगा रहे हैं। आज भी हमारे किसान भाई वही वैरायटी उगा रहे हैं। क्यों? नहीं, तो वो संसाधन कहां हो रहा है? दरअसल किसान भाई की बात तो कर रहे हैं, किसानों से जुड़े नहीं है। मैं फिर कहता हूं, मैं भी खेती करता हूं सर। नहीं, खेती करते हो, फिर आप ऐसी बात नहीं करते। मैं आपको वैरायटी बताऊं। अरे आजकल आप देख रहे हो, मशीनें भी ऐसी गेहूं काटने वाली है। पहले लावनी होती थी, लावनी जो उसको काटना कहते हैं भैया, वो हरियाणा और पंजाब में होती है। मेरी बात सुनो, वो केवल हरियाणा और पंजाब, जगदीश जी, हरियाणा और पंजाब से इंडिया नहीं बनता। आज हरियाणा पंजाब की बात नहीं, पूरे देश में मशीन नहीं है, उपलब्ध है। क्या बात नहीं है? कर्नाटक में, हर आंध्र प्रदेश में सब मशीनें उपलब्ध है। नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है। इंडिया में क्या किसान की होल्डिंग है? आपने गलती, आप किसानों को समझते नहीं। मैं किसान का बेटा हूं, आप हिंदुस्तान के किसी क्षेत्र में चले आइए, आपको बड़ी बड़ी मशीनें, बड़े बड़े क्यों आत्महत्या कर रहे हैं फिर किसान? किसान आत्महत्या तो मेरी बात सुनिए, कारण इसलिए नहीं कर रहे कि किसान के और भी कारण हो सकते हैं आत्महत्या करने के। किसान ही देश में बहुत लोग आत्महत्या कर रहे हैं। किसान कर रहे हैं सर, उनको 1.5 लाख किसान कर चुके हैं, नहीं मिल रहा। नहीं, 1.5 लाख किसान आत्महत्या कर चुके हैं इस देश में। नहीं, इसलिए नहीं कर रहे कि वो दुखी है। हरियाणा के अंदर सर, हरियाणा के अंदर आप ही की सरकार ने जो पिछली बार मुआवजे के रूप में 5 रुपए का चेक बांटा है, 50 रुपए का चेक बांटा है, ये बताइए। नहीं, आप किसान के बेटे, आप इस बात को नहीं समझ रहे? दरअसल हरियाणा में जो 5 रुपए 10 रुपए वाली बात मुझे नहीं पता कब हुई है, पर मैं हरियाणा का रहने वाला हूं। नहीं, आप इसे सुन रहे हो, पहली दफे ऐसे मैंने आपसे सुना 5 और 10 रुपए चेक बांटा, ऐसा नहीं है। एक खबर हमने चलाई नहीं, आप क्या बात करो? नहीं, आपने चलाई हुई, आप मुझे प्रैक्टिकल आगे दिखाइए। नहीं, हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री तो नहीं, उनको समझते हैं सब बातों को, और किसान है वो। ऐसा नहीं आपने क्या दिया, मैंने मान लिया। आप इस बात से दरकिनार सर कैसे कर सकते हैं? खबर बनाने वाली बात नहीं। सिद्धार्थ, एग्रीकल्चर में बता दूं, ये मशीनरी की बात कर रहे हैं। हमारे यहां जो एग्रीकल्चर होल्डिंग है एक स्मॉल और मार्जिनल फार्मर की, दैट इज ½ एकड़। कौन सी, वह ट्रैक्टर भी ढंग से नहीं चल सकती, आप बाकी मशीन की तो बात छोड़िए। जो बड़े बड़े किसान है वो उसको यूज कर सकते हैं। जो छोटे किसान है कहां जाएगा बेचारा? छोटे किसान भी, और हमारे देश में ज्यादातर मेजॉरिटी छोटे किसानों की है। जो रही आधा एकड़ की, आप किसान के बेटे तो आधे एकड़ वाला मशीन वैसे नहीं मांगेगा, वो बेचारा क्या बोएगा, क्या उसकी वो देखे ना हालात, आधे एकड़ में क्या हुआ। मैं बात कर रहा हूं किसानों की, आधे एकड़ वाला किसान है, आधा एकड़ में एक दिन मैं लावनी में अकेला कर दूंगा। मैंने करा, मैंने 8-8 एकड़ जमीन है, गेहूं काटे रात बैठ के, तो इसलिए आधे एकड़ वाले किसान को वो उस गेहूं में मशीन लाएगा तो खुद क्या खाएगा? बात वो नहीं है। मैं बात कर रहा हूं कि नई टेक्नोलॉजी, अगर किसान पे 80 एकड़ जमीन है या नहीं है, तो टेक्नोलॉजी खरीदने के लिए पैसा कहां से आएगा? कौन दे रहा है? आधा एकड़ वाला कोई कभी यूज नहीं करा, बात ही गलत करे। वो तो खुद काट दे, 1-2 घंटे में गेहूं काट लेगा अपना बेचारा। और आधे एकड़ में क्या बोएगा? गेहूं तो कभी नहीं बोएगा, वो अपना सलगम हुआ या वर्क सीजन ही क्या हम ग्रीन रेवोल्यूशन की पहले वाली स्टेज पे जा रहे हैं सर? नहीं, ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है? जो था, जो बताया गया, ग्रीन रेवोल्यूशन भी एक विडंबना है। ग्रीन रेवोल्यूशन भी एक विडंबना है। मिस्टर MS स्वामीनाथन, जो ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर माने जाते हैं, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर के एग्रीकल्चर एडवाइजर हैं, उनका एज ए साइंटिस्ट क्या कंट्रीब्यूशन है सिद्धार्थ, आपको मालूम है? एक वैरायटी ऑफ व्हीट, और वो भी एक US साइंटिस्ट ने क्लेम किया है कि मेरा चुराया हुआ क्लोन है उसका, और ये रिकॉर्ड है। मैं नेट पे भी आपको पढ़ाता हूं, ये प्रूफ है। तो हम तो जो आदमी कुछ नहीं करता उसको भी भगवान बना के इस देश में बैठते हैं। एग्रीकल्चर के नाम पे हमारे देश में मजाक और भद्दा मजाक हो रहा है, मैं तो ये कहूंगा। नहीं सर, पर जगदीश शर्मा जी, ठीक है, मैं आपकी बात मान रहा हूं। हम मंशा पे सवाल नहीं उठा रहे सर। हमारा सवाल, खासकर अगर मेरी बात करें तो मेरा सवाल आपकी मंशा पे नहीं, मेरा सवाल यह है कि जो कोई एक चीज आती है तो उसकी अगर तारीफ होती है तो उसमें अगर 10% 100% के अंदर अगर उसमें 80% अच्छी चीजें तो 20% कुछ ना कुछ त्रुटियां रह जाती हैं। और
हालांकि बीजेपी है, उनका क्या इस पर वर्जन है वो मैं नहीं जानता, पर मैं एक बतौर पत्रकार आपसे यही बात कह रहा हूं, आपको नहीं लगता, जैसे आप खुद खेती की बात करते हो, इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी छूट गई हैं जिनको शायद अगर देखा जाए, जिन पे बात की जाए, और सरकार भी खुद मान रही है, ये तो खुद सोनिया गांधी जी भी मान रही है कि संशोधन पे ध्यान देना चाहिए। मैं आपकी बात क्या से दिक्कत है सहमत एक्सेप्ट हूं। करने? मैं तो एक्सेप्ट कर रहा हूं, कोई कमी, आपने संशोधन की बात करी, हम तैयार हैं, पार्लियामेंट बनिए, आप बैठिए। क्यों नहीं खेती को इसमें अगर इंक्लूड कोई किया जा काम रहा? हमने अच्छा काम करा, आपको उसमें कमी नजर आ रही है, मुलायम सिंह हो जी भी सकता यही है कह रहे हैं। आप उसमें और अच्छी बात बताते, उसके लिए पार्लियामेंट है, हम बहस के लिए तैयार है, हर मुद्दे पे बात करने तैयार है, पर जो हम गरीबों के लिए काम करने, एक प्रार्थना है सभी दलों से और सभी पत्रकार भाइयों से कि इसको गरीबों के लिए करने दे। कानून है कि हिंदुस्तान में कोई भी आदमी रहेगा तो उसको रोटी देना सरकार का दायित्व है और वो देगी। नहीं, इसमें पर शरण साहब आपको क्या लग रहा है, बीजेपी का रोल आप कैसे देख रहे हैं इसके अंदर? आप बीजेपी को लगातार देख रहे हैं, अभी संसद भी चल रहा था, तमाम मुद्दे हुए, आतंकी मुद्दा भी हो गया और मुद्दे गुम हो गए, गौड़ हो गए, जो मुद्दों जिसपे हम डिस्कशन उम्मीद लेके बैठा हुआ था आम आदमी, वो जब देख रहा है इन चीजों को तो क्या समझ रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात मैंने कहा, विडंबना ये हो रही है उनके साथ कि वो आम इतने बड़े लार्ज स्केल में हमारे यहाँ पुअर लोग हैं, गरीब लोग हैं, कि आप उनको खाना मिल रहा है, क्योंकि वो एक बेसिक नीड है, उसको आप अपोज नहीं कर सकते जी। और वो उसको फेवर भी नहीं करना चाहते क्योंकि कांग्रेस उसका क्रेडिट ले जाएगी। तो उनके लिए बहुत विडंबना स्थिति है कि वो क्या करें, और वो मिडिल पाथ चलना चाहते हैं, जो ये संशोधन आ रही है उसमें जी, वो मिडिल पाथ है इसका। लेकिन वही है कि पार्लियामेंट ही नहीं चलेगा तो फिर बहस क्या होगी और क्या होगा? देखो, पार्टी को सोचने वाली बात है, वो भी क्रेडिट ले, वो विरोध ना करें, बैठे हाँ बहुत अच्छा काम करा है, तो देश की जनता तो देख रही है, आम आदमी देख रहा है, भाई बीजेपी ने भी इसका पक्ष रखा है, उसका विरोध नहीं करना चाहिए, बल्कि सभी पार्टियों को मिलकर उनके साथ बैठ के गरीबों के लिए काम करना चाहिए, पार्लियामेंट को चलने देना चाहिए। ठीक है, इसमें जो बात आप भी कह रहे थे शरण साहब की, जैसे पोषण की बात इसमें कही गई है कि 12 किलो अनाज की जरूरत पड़ती है पोषण के लिए एक व्यक्ति को एक महीने में, और नए खाद्य कानून की बजाय इसमें 15 किलो, हाँ 15 किलो, 5 किलो की व्यवस्था कुल मिलाकर के इसमें करने की बात की जा रही है। ये जो आंकड़ेबाजी है, क्या आपको प्रैक्टिकली कितनी फीजिबल ये दिखती है? देखिए, मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं। आप बिहार स्टेट लीजिए, जहां 5 साल से कम उम्र के बच्चों में 84% आर माल नरिश्ड और अंडर नरिश्ड। ठीक, उन बच्चों को कम से कम जो मिनिमम खाना चाहिए वो चाहिए 7 किलो पर मंथ, आप दे रहे 5 किलो बच्चों को। और जो बड़े लोग हैं, जो माताएं हैं, अच्छा 67% ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन, और या जो माताएं बच्चों को क्वालिटी ऑफ फूड पे भी आपका सवाल है जी, क्योंकि आप मिड डे मील में क्या कर रहे हैं, देखिए हर रोज आप अखबार में पढ़ते हैं या टीवी में देखते हैं। ये बात तो बड़ी दुरुस्त है, आप मिड डे मील में खाना अच्छा दे नहीं पा रहे हैं, बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, इसमें कैसे आप अच्छी क्वालिटी का खाना? एक दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन मिड डे मील में कुछ नहीं होता। मिड डे मील जैसा काम शुरू करा है, बच्चों को खाना देने की पहल करी है जी। अब उसमें कोई कमी है तो वहां वो सिस्टम में कमी है जी। उस सिस्टम के लिए हर तरह के डिपार्टमेंट है, वहां इंक्वायरी करनी चाहिए, उनकी कंप्लेंट करनी चाहिए। हम उनके साथ नहीं, हम उनके खिलाफ हैं जी। हमने मिड डे मील बनाई है अपने देश के बच्चों के लिए, उनको अच्छा खाना स्वस्थ रखने के लिए बनाई है, ना कि कोई बीमार करने के लिए। हम उनके खिलाफ अगर कोई ऐसा करता है तो। और दूसरा क्वेश्चन था आपका सर, ये अभी सर ये कि आप इंप्लीमेंट कैसे सर, क्वालिटी कैसे आप दे पाएंगे? क्वालिटी जब सरकार अनाज दे, अगर क्वालिटी में कोई कमी है तो उनकी शिकायत करें। जो 25 बच्चे मर गए वहां पर, नहीं बिहार सरकार अभी तक कुछ समझ नहीं पा रही है क्या हो रहा है वहां। कमी किसी चीज में कमी रहने से हुआ है, कोई केवल बिहार नहीं, रोज मिड डे मील का कोई ऐसा तमिलनाडु में आप देख लीजिए, मध्य प्रदेश में आप देख लीजिए, छिपकली तो आम हो गई है उसके अंदर मिलना। उसमें बिल्कुल अगर कोई गलत करता है तो हम उसके खिलाफ हैं, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। नंबर 2, शरण जी ने कहा कि 5 किलो की जगह 7 किलो होना चाहिए, मुझे अच्छा लगा इन्होंने सुझाव दिया। ये अगर इनको कहीं कमी नजर आ रही है तो पार्लियामेंट में बैठ के बात करें, जहां 5 दे रहा हूं 7 भी दे देंगे। चलिए, उसके लिए शरण जी को चुनाव लड़ना पड़ेगा तो मुझे लगता है शरण जी की तैयारी करेंगे, वो अपने आप में एक अलग बात है। पर ठीक है, एक बात जब आम इंसान करता है या उस चीज को समझने की कोशिश करता है, वो कैसे समझेगा इसको, वो अपने आप में एक बड़ी बात हो सकती है। संशोधन के अंदर शरण सर, यही सबसे बड़ा आपको लगता है कि त्रुटि इसके अंदर दिखती है? आपको लगता है कि और भी कुछ इसमें दिखना चाहिए? जैसे आपने कुपोषण तो भारत की समस्या है कि किसी एक राज्य की समस्या नहीं है। WHO की एक रिपोर्ट है जिसमें कहा जाता है कि जो वर्किंग एज है, दैट इज 25 to 40 जी, उसमें कम से कम हर हफ्ते 5 लोग दिल्ली में भूख से मरते हैं, जिनको यहाँ के डॉक्टर्स या सरकार के प्रेशर में आके ऑर्गन फेलियर का केस डिक्लेयर किया जाता है। ठीक है, तो जैसे दिल्ली जैसे हमारे राजधानी में अगर हफ्ते में 5 आदमी ऐसे मर रहे, वर्किंग फोर्स जो है वो मर रहा है, तो आप बाकी जगहों का सोचिए और पूरे देश के अगर उसको आप फिगर कितना बड़ा होगा ये आप सोचिए ना।
चलिए, ये भी सोचने वाली बात है। हमारे साथ दीपिका शर्मा जी भी जुड़ चुकी हैं, आप बीजेपी के नेता हैं। स्वागत है मैम आपका। चूंकि थोड़ा डिस्कशन में आप भी लेट हो गए, हम भी काफी आगे बढ़े, पर बड़ा बुनियादी सवाल मैं आपसे वही करना चाहूंगा। आप यथास्थिति देख रही हैं इस बिल को लेकर के, आपको क्या लगता है, क्या इस बिल के पीछे मंशा, कांग्रेस कहती है हमारा वोट की मंशा नहीं है, हम तो वोट नहीं चाहते, हम आम आदमी का भला चाहते हैं इसके अंदर, आपको क्या लगता है? इस यूपीए सरकार ने ना देश की अर्थव्यवस्था का भट्टा बिठा दिया है जी। यहाँ पे गरीबी की राजनीति चल रही है, भूख की राजनीति चल रही है। कहीं ना कहीं पे इकोनॉमी इतनी कमजोर हो गई है इस समय कि आज $1 64 रुपए से ऊपर पहुंच गया है। अनएम्प्लॉयमेंट देश में इतनी ज्यादा हो गई है, इन्फ्लेशन इतनी ज्यादा हो गई है, इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे कुछ भी नहीं है। इस सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने, यूपीए की सरकार ने हमारे देश को खोखला कर दिया है। उसके ऊपर से जो फूड सिक्योरिटी बिल है, ये कहीं पे भी नहीं बता रहे हैं कि कुछ जो इकोनॉमिस्ट इसका आंकड़ा लगा रहे हैं कि 1.25 लाख करोड़ का खर्चा है और कुछ इकोनॉमिस्ट लगा रहे हैं कि 1.75 लाख करोड़ का खर्चा है। ये खर्चा कहां से आएगा? क्योंकि इस देश का करंट अकाउंट डेफिसिट इतना ज्यादा है, 88 बिलियन का करंट अकाउंट डेफिसिट है। हमारे पास सिर्फ आयात निर्यात के लिए 6 महीने के लिए सिर्फ डॉलर हैं। हमारा देश कंगाली की उस पे खड़ा, एज पे खड़ा हुआ है। आज भाजपा को इससे दिक्कत नहीं है, हम गरीब लोगों के लिए है, पॉवर्टी हटाने के लिए है इस देश में। परंतु आज हम इस सरकार से ये पूछना चाहते हैं कि जो ये इतना बड़ा गरीबी के नाम पे और भूख के नाम पे वोट्स को पाने के लिए ये जो कर रही है, फूड सिक्योरिटी बिल को ला रही है, इसका खामियाजा पूरा देश भुगतेगा। यूपीए की 9 साल की सरकार में 70% लोगों को ये फूड सिक्योरिटी बिल के अंडर ये कर रहे हैं। इसका मतलब सीधा इसमें सबसे बड़ी त्रुटि आपको क्या दिखती है? इसमें सबसे बड़ी फॉल्ट ये नजर आती है कि ये जो 1.25 लाख करोड़ जो पैसा है ये कहां से आएगा? ये देश पूरा के पूरा कंगाल हो चुका है। खाने की है, खिलाने की नहीं। एब्सोल्युटली, क्योंकि आज आम आदमी की प्लेट में खाना नहीं है। आप राशिद मसूद साहब तो 5 रुपए में ही खिला रहे थे खाना, पर जगदीश शर्मा जी आप जरा जवाब दे दीजिए। मैं जवाब बिल्कुल दूंगा। मेरी बहन दीपिका जी बहुत परेशान लग रही है मुझे आपके साथ ही, और सबसे बड़ी बात है कि वही शरण जी वाली बात है, ये समर्थन भी करना चाहते हैं और नहीं भी करना चाहते हैं, तो दुखी है। त्रुटियां बता रहे हैं ना, बात उसकी नहीं है। नहीं, आप देश के गरीब की बात नहीं कर रहे हैं। पार्लियामेंट का सेशन बैठेगा, कल पार्लियामेंट का सेशन बैठेगा, हम अपनी जितने भी आर्गुमेंट्स हैं हम पार्लियामेंट के सामने रखेंगे, हम देश के सामने रखेंगे कि किस प्रकार से कांग्रेस जो है भूख के ऊपर और गरीबी के ऊपर राजनीति कर रही है। आप पहले घर में सलाह तो कर लिए, पार्लियामेंट में चर्चा होगी भी नहीं होगी, वो लोग बैठेंगे भी नहीं बैठेंगे। देखिए, हमने खुला न्योता दिया सभी दलों को, बैठ के चर्चा करो। जब देश पे कोई आपत्ति है तो पूरे सब नेताओं को एक हो जाना चाहिए। और रही ये गरीबों की बात है, ये गरीबों, अभी एक आप कह रही है गरीबों को खाना नहीं है, अब हम खाना दे रहे हैं तो आपको बर्दाश्त नहीं है। आप लोग स्कैम से, आप लोग करप्शन से मुक्ति देंगे। कहीं ना कहीं पे तो सिक्योरिटी बिल पे चर्चा होगी। आए दिन आम आदमी का हाल बुरा कर दिया इन्होंने। आम आदमी सब्जी नहीं खरीद सकता, प्याज नहीं खरीद सकता। आम आदमी बात करते हो, रिक्शा पे चलने वाला मोबाइल पे बात कर रहा है, इतनी ज्यादा भिखारी रोड पे खड़ा मोबाइल पे बात कर रहा है। बात करते हो, देखिए यही बयान 21वीं सदी में देश जा रहा है। यही बयान इनके लीडर देते हैं कि रिक्शा वाला मोबाइल पे बात करता है, वो कब करता है? वो खुशहाल है, खाना नहीं है। सरकार के टाइम में खुद मोबाइल पे वो बात करता है जो पेट भर खाना खाता है, वो खुशहाल है। और आज गरीबी खत्म करने की बात कर रहे हैं आप, नहीं है। अब तो बात पार्लियामेंट, पिछले 8 साल से पार्लियामेंट नहीं चल रही है। ठीक है, दीपिका जी आपके पास आ रहा हूं। पिछले 8 साल से बहन जी पार्लियामेंट नहीं चल रही है। आप अपने बड़े नेताओं से बात तो करो कि चलने देंगे नहीं चलने देंगे। अगर गरीबी, करप्शन, गरीबों को खाना दे रहे हैं, आप समर्थन करो। अभी जो स्थिति देश में बन रही है उसमें तो सबसे खुशहाल वही लगेगा जो प्याज खा रहा होगा। चलिए, पर शरण साहब आप अपनी बात बताइए, क्या बात आप? देखिए, अगर कांग्रेस कह रही है कि हम गरीबों को नजर रख के और ये ला रहे हैं स्कीम, आप ये बताइए कि 5 किलो चावल या 5 किलो गेहूं या 5 किलो बाजरा दे देने से क्या किसी का पेट भर जाएगा? एक अच्छी शुरुआत, नहीं, कंप्लीट कर एक अच्छी शुरुआत। जब आप बोलते हैं, एक सेकंड आप बोलोगे मैं तो आप पत्रकार महोदय कहो कि ये पॉलिसी गलत है,
फिर मैं चुप बैठ जाऊंगा। नहीं जी, पॉलिसी गलत है, क्योंकि अगर आपको भी केवल चावल और गेहूं दे दिया जाए इलेक्शन की तारीफ ना करो, आप नहीं खा सकते हैं। आप नहीं, एक मिनट सुनिए क्या कह रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि इस देश में इंडिपेंडेंस से लेके और आज तक मैक्सिमम कांग्रेस ने रूल किया है जी। एक दूसरी बात, आज भी और इंडिपेंडेंस जब 1947 में मिला था तब भी हमारे देश में दलहन और तेलहन की कमी थी, और आज भी अगर हमारे खाने में सबसे ज्यादा महंगा कोई चीज है तो दाल और तेल है, वो इसमें क्यों नहीं इंक्लूड किया गया? आपकी बात से सहमत हूं। एक मिनट, वो क्यों नहीं? मुझे कंप्लीट तो करने दीजिए। बेसिकली ये कहा जाता है कि बेसिकली हमें ये कहा जाता है कि हम दाल रोटी खाते हैं, दाल रोटी भी खाने लायक नहीं छोड़ा इस गरीबों को, कंगाल कर दिया देश को। मुझे पता है, कंगाल कर दिया इन्होंने। आप जो गरीबों के विरोध में चल रहे हो ये अच्छी बात नहीं है। हम गरीबों के विरोध में नहीं, आपने कहा चैनल पे बात करते हैं, मैं इसलिए कह रहा हूं, आपने कहा इस बिल को हम नहीं मानते, ये गलत है। ये बिल गलत है, गलत नहीं है। कांग्रेस ने कानून बनाया, इस कानून के तहत हर आदमी को, गरीब आदमी को खाना मिलेगा। आपने 2-3 बातें उठाई, तेल, और मैं अपने नेताओं से मैं कहूंगा पार्लियामेंट में आप संशोधन अपने नेताओं के बैठ के बात करें, हम तेल भी देना शुरू कर देंगे। आप गरीबों के लिए काम तो करने दे। अभी हम तेल भी दे देते, आप कहते हैं सब कुछ लुटा दिया, देश कंगाल कर दिया। देश की पॉलिसी ये बीजेपी को भी समझना होगा, का नाम है। आप आरोप लगाएं, ये बात मानते हैं, हम भी जान रहे हैं महंगाई बढ़ रही सब है, पर एक चीज ये भी तो है, आप लोग जैसे साबिर अली साहब जुड़े थे वो भी करते हैं, आप सारा डिस्कशन कैमरे के सामने करना चाहते हैं, संसद आप चलने दे नहीं रहे, आप रास्ता कैसे निकालेंगे फिर इसके अंदर से? आप बोली, जनता वहां भी तो सुन रही है ना आपको। हम पूरी तरीके से तैयार हैं संसद को चलाने के लिए, हमने ऐसा कोई रवैया नहीं अपनाया, लेकिन आप एक बार क्यों नहीं चल रही? आप एक बात नोट करेंगे, अगर आए दिन हर घंटे 1 आवर एट द रेट ऑफ 1 आवर एक स्कैम निकलेगा, दूसरा स्कैम निकलेगा, तीसरा स्कैम निकलेगा, और ये सरकार कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगी, कुछ उस पे हरकत नहीं करेगी। ये बात कैसे नहीं करेगी? हमारे 3 मंत्री ने रिजाइन दिया, सुरेश कलमाड़ी जी कैसे नहीं करेगी सरकार? नहीं, ये गलत कह रही है, कानून अपना काम कर रहा है। आपके दामाद ने देश में इतनी सारी जमीन हड़प ली, उसके आप जिस जमात की बात करिए उसका नाम है रॉबर्ट वडेरा, और उसको आप पर्सनली जानती नहीं है, वो इतना ईमानदार आदमी है, मैंने उसको देखा काम करते हुए। हम उस पर बात नहीं कर रहे, क्या रोक मैं नहीं, आप एक मुद्दा देश की जनता को गुमराह करें। अगर रॉबर्ट वडेरा ने कोई सीधा साधा बिजनेस कर लिया, कोई जिसमें 10 लाख आदमी ने काम कराए, रॉबर्ट वडेरा के लिए नहीं करा, उन्होंने जमीन करा, और आपका मुद्दा ही सिर्फ यही है। इस सरकार ने, भाजपा ने कभी भी संसद को रोकने का काम नहीं किया, लेकिन इनका जो स्कैम है, पर क्या आपको डर लग रहा है इसका क्रेडिट कांग्रेस को मिल जाएगा? स्कैम कराई नहीं। देखिए साहब, हमको ऐसा कोई डर नहीं है, भाजपा को ऐसा कोई भी, हम पूर्ण रूप से गरीब लोगों के साथ हैं और गरीबों का विरोध मत करो। लेकिन अगर इस देश को कंगाल करके आप 70% पॉपुलेशन को कवर करना चाहते हैं, और उसमें भी आप लो क्वालिटी और लो क्वांटिटी फूड आप देना चाहते हैं, तो आपकी जो नीतियां, इकोनॉमिक पॉलिसीज है, कंप्लीटली 0/0 है। आप इस देश को सड़क पे ले आए हैं, ये पूरे इंटरनेशनल मार्केट में आज भारत की खिल्ली उड़ रही है। हमारे नेबर्स को, पाकिस्तान को, चाइना को, बांग्लादेश को आज इतनी हिम्मत हमारे ऊपर हंसने के लिए और हमारे ऊपर। नहीं बहन जी, आप गलत कर रही हैं। विपक्ष साथ है तो पाकिस्तान, चाइना की मरने, हिंदुस्तान की तरफ देख ले। राजनीति नहीं करनी चाहिए, हिंदुस्तान का फौजी उड़ा देगा। हमारी इकोनॉमी, हमारी अर्थव्यवस्था आज 0/0 हो चुकी है। भारत का कोई भार नहीं, वजन नहीं, इन्हें सिर्फ देश की जनता की जरूरत नहीं, इकोनॉमिक्स में बड़ी सोच समझ के आई है। हंस रहे हैं, और ये अगर इकोनॉमिक्स कमजोर हो रही है तो विपक्ष बैठे ना साथ, उसका भी हल हमारे पास। चलिए बिल्कुल आखिरी वर्ड में सबसे लेना चाहूंगा आप शरण जी, बिल्कुल संक्षेप में। देखिए, इकोनॉमिक्स में तो ये सरकार फेलियर रही है। मनमोहन सिंह इससे बड़ा कोई फेलियर नहीं हो सकता, और चिदम्बरम और मनमोहन सिंह का जो टीम है, इट्स टोटल फेलियर, क्योंकि आज तक मुझे याद नहीं है कि कभी रुपया 64 गया हो। वन मोर थिंग, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, किसी का भी रुपया नहीं गिर रहा, करेंसी नहीं गिर रहा एक्सेप्ट हमारी इंडियन रुपी। तो मैंने हम उनसे भी बुरा है, जल्दी हमारी स्थिति क्या रही है? नेपाल से बुरा हालत में पड़ चुका है। खाद्य सुरक्षा बिल, बिल्कुल संक्षेप में सर। सुरक्षा बिल अच्छा है, लेकिन इसकी टाइमिंग और इसकी नीति गलत है।
चलिए शर्मा जी कुछ होगा। मैम मैं आपके आखिरी में आपके पास आऊंगा। जगदीश जी अपनी बात जल्दी से रख दीजिए, क्या लगता है इस बार संसद के अंदर ये पास हो पाएगा? माहौल देख रहे हैं आप, विपक्ष का माहौल संसद में पास होना चाहिए, सभी नेताओं को इसका समर्थन करना चाहिए। ये देश के गरीब लोगों का सवाल है, सबको इसके साथ खड़ा हो जाना चाहिए। दीपिका जी अपनी बात आप प्लीज रख दीजिए। देखिए, हम फूड सिक्योरिटी बिल के बिल्कुल भी खिलाफ नहीं है, लेकिन इस पे एडिक्वेट रूप से चर्चा होनी चाहिए और इस बात पे चर्चा होनी चाहिए कि इस बिल के लिए पैसे कहां से आएंगे और सरकार किस तरीके का अरेंजमेंट कर रही है। सरकार पे छोड़ दो, आप ले आएगी, चिंता मत। भारत आपकी सरकार ने इकोनॉमी को कैसे चलाया है, पूरा देश देख रहा है इस समय के आप देश को कंगाली की कगार पे आप ले आए हैं। काम कर रहे हैं तो राज कर रहा है सरकार, देश की जनता सरकार को। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। दीपिका जी माफी चाहूंगा, वक्त आपको कम मिल पाया, चूंकि थोड़ा लेट हमारे साथ ज्वाइन की। कोशिश करेंगे अगली बार जब आप जुड़े तो पूरा मौका और वक्त रहे, ताकि जगदीश जी को भी डिबेट करने में और ज्यादा मजा आए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप देख रहे थे प्राइम मिनट। नमस्कार।